अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डाइव इनटू डेप्थ। जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल एसएसटी की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही है और जनरल और साइंस कैटेगरी वाले जो हैं अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक थिंग जो है वो है जनरल की तैयारी। जनरल कैटेगरी में जो है एक पोर्शन दिया गया है जो है उर्दू का, जो बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए मसला है क्योंकि किसी की मदर टंग उर्दू है तो किसी की सिंधी है, तो दोनों में बहुत प्रॉब्लम है। तो आज से हम लोग उर्दू के लेक्चर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जो है हम लोग वेरी बिगनिंग बहुत ही ज़्यादा जो है शॉर्ट चीज़ें और बहुत स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करेंगे ताकि किसी चीज़ की कोई कमी ना रह जाए और कोई सवाल ना रह जाए। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लफ्ज़ से। लफ्ज़ किसे कहते हैं, हम लोग उससे शुरुआत करें। लफ्ज़ जो है दो या दो से ज़्यादा हरूफ से मिलकर बनता है। जैसे हम लोग देखें, एक हरफ लिया है चाय। चाय के लिए तो चे, अलिफ, हमज़ा और या। ठीक है, तो हमने ये सारे जब हरूफ लिए तो उससे जाके बना हमारा एक लफ्ज़ चाय। सही। तो जो लफ्ज़ होता है वो ऐसा लफ्ज़ जो है, ऐसी चीज़ जिसका मतलब और माना ज़रूर हो। अब देखिए, चाय जो है इसका मतलब भी है, उसकी मीनिंग भी है। कोई ऐसा लफ्ज़ बने जिससे उसका मतलब भी हो। ऐसे ना हो कि हम लोग हरूफ मिला के रखें और उसका कोई सेंस ही ना निकले, उसका कोई मतलब ही या माना भी ना हो। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग लफ्ज़ की अक़साम भी पढ़ते हैं। तो जो लफ्ज़ है उसकी दो अक़साम है, पहला जो है कलमा और दूसरा महमल। अच्छा, कलमे पे आते हैं तो कलमा ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जो बिल्कुल बामाना हो, जिसकी माना भी हो और मतलब भी हो। जैसे, तो कलमा हम ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जो बिल्कुल बामाना हो, जिसका कोई मतलब निकले। जैसे खाना, किताब, कलम, कुर्सी वगैरह, ये जो हैं इनको हम लोग कलमा कहते हैं। जब आते हैं महमल की तरफ, तो महमल ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जो कलमे के साथ तो इस्तेमाल ज़रूर होता है, लेकिन उसका कोई मतलब या कोई माना नहीं होती। जैसे अगर हम लोग इसको महमल को जो है कलमे के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इसका एक सेंस निकल जाएगा। जैसे अब हम लोग आते हैं खाना, खाना शाना, या फिर हम लोग कहेंगे चाय वाय। तो ये जो है चाय वाय हो या खाना शाना हो, ये इसकी एक माना होती है। ठीक है, अब देखिए, हम लोग ये कह रहे हैं कि चाय शाय लेके आएँ, खाना वाना लेके आएँ, दाना वाना लेके आएँ, बातचीत कर लेते हैं, सौदा सलफ़ वगैरह लेके आते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम लोग अपने आम बोल चाल में इस्तेमाल कर लेते हैं। इनका जो है ना एक एक्सप्रेशन होता है, एक माना और एक मतलब होता है। लेकिन जब हम लोग इसी कलमे से हम लोग अगर महमल को अलग कर दें, ये जो महमल है इसको हम लोग अलग कर दें, तो सिर्फ़ जो है इस महमल का कोई भी सेंस नहीं रहता। अब शाय की कोई माना नहीं होती। जैसे अब हम लोग बातचीत की कर लेते हैं, बातचीत। अब बातचीत जो है, ये बातचीत तो हम लोग आम अल्फाज में बोल ही लेते हैं, लेकिन बात का एक सेंस है, ये कलमा है। ठीक है, लेकिन अब चीत जो है इसका कोई भी सेंस निकलता अगर इसको हम लोग अलग कर लेते हैं। अगर ये कलमे के साथ है तो इसका एक एक्सप्रेशन बनता है। तो हम लोग महमल ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जो अगर कलमे के साथ इस्तेमाल हो तो इसका कोई एक्सप्रेशन बने, इसकी कोई माना और कोई मकसद बने। पर अगर हम लोग इसको कलमा से बिल्कुल अलग कर लेते हैं तो ये इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता, इसकी कोई माना नहीं रहती। आई होप आपको ये छोटे टॉपिक्स समझ आ गए होंगे और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।